What is chromosome? You are familiar with chromosome. क्रोमोसोम डीएनए है और इस डीएनए के इर्द गिर्द हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड और ये हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है? ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। अच्छा, क्रोमोप्रोटीन का मतलब है कोई कलर्ड मटेरियल प्रोटीन के साथ अटैच है। मेटालो प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन के साथ कोई मेटल अटैच है। डिराइव्ड प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करें, ये प्रोटीन की तीसरी किस्म डिराइव्ड प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करें, कंप्लीटली नहीं पार्शली हाइड्रोलाइज करें, तो हाइड्रोलिसिस पे जितने प्रोडक्ट बनते, पार्शल हाइड्रोलिसिस पे, याद रखना है पार्शल हाइड्रोलिसिस पे, हाइड्रोलिसिस पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट को कहेंगे डिराइव्ड प्रोटीन, यानी प्रोडक्ट obtained from partial hydrolysis of simple or complex protein. प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस को हम यू रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोटीन, एक मोल प्रोटीन हो, साथ में एक मोल वाटर हो, इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उस प्रोडक्ट को पेप्टोन्स कहेंगे। पेप्टोन्स, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। एक मोल प्रोटीन, एक मोल वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और जो प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट कहलाएंगे पेप्टोन्स। फिर एक मोल पेप्टोन और एक मोल वाटर, इट इज कॉल्ड मेटा प्रोटीन। द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेटा प्रोटीन्स। ये मेटा प्रोटीन और फिर एक मोल वाटर, दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। Polypeptide and again one mole water, the product obtained is called simple peptide. तो ये सारे प्रोडक्ट पेप्टोन्स, मेटाप्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड, सिंपल प्रोडक्ट पेप्टाइड, साथ में अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन आर द प्रोडक्ट obtained from partial hydrolysis of simple or complex protein. प्रोटीन की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताई कि प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। हमारी बॉडी का जो नॉन बोनी पार्ट्स हैं, यानी हड्डियों के अलावा जो और हिस्सा है, उसका मोर देन 50% प्रोटीन है। हमारे नेल,
बाल, स्किन, ये सब कुछ प्रोटीन है। यानी ये बॉडी बिल्डर है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है। इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन ये बॉडी रेगुलेटर है। बॉडी रेगुलेटर इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। ये लिविंग कैटलिस्ट है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। स्टोरेज डेपो है। लाइफ फेरेटीन। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ सीरोप्लाज्मीन, जो कॉपर को स्टोर करता है। केमिकल इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और उन्हें रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ फेरोमोन्स। इन शॉर्ट, प्रोटीन के बगैर कोई जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकता। प्रोटीन की खूबियां क्या है? What are the characteristics of protein? अगर मैं ये मालूम करना चाहूं कि ये जो मेरे पास कंपाउंड है ये प्रोटीन है कि नहीं है, तो मैं इसकी खूबियों को देखूंगा। अगर इसमें वो खूबियां मौजूद होगी तो ये कंपाउंड प्रोटीन डिक्लेयर होगा। अगर नहीं है तो ये कंपाउंड प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन की खूबियां कौन कौन सी हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की खूबियां। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं कोलाइडल साइज के। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ कोलाइडल साइज। कोलाइडल साइज से क्या मुराद है? इसका मॉलिक्यूलर साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज ये फिक्स रहता है। कितना रहता है? 14 to 16% ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है कि प्रोटीन एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक वो इस बेस पे कहते हैं, इस बेस पे। ये बेस आप, ये मैंने एक अमाइनो एसिड लिखा। ये अमाइनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में यू एग्जिस्ट करता है। ये H+, ये एसिड है, ये बेस है। तो ये H+ लॉस करेगा और ये H+ एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा ये चीज। ये NH2 है तो इसने H+ एक्सेप्ट किया। ये अमाइनो एसिड और ये आयन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन डोनर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। इस पर्टिकुलर आयन को कहते हैं ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन। एक ही आयन में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है।
तो ये इस बेस पे इसको एम्फोटेरिक कहते हैं कि ये H+ देता भी है लेता भी है, लेकिन ये बात सारे प्रोटीन पे अप्लाई नहीं होता। बास प्रोटीन एसिडिक भी होते हैं, बास बेसिक भी होते हैं। बुक में सिर्फ एम्फोटेरिक का कहा गया है। प्रोटीन में अगर हम किसी हैवी मेटल का साल्ट डाल दें या उससे हीट करें तो उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन कोगुलेट होते हैं when a heavy metal salt is added or when it is heated, और ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टू pH। अब जिस भी कंपाउंड में ये वाली खूबियां होगी, that particular compound will be declared as protein। ये सारी खूबियां होनी चाहिए, तब जाके कंपाउंड प्रोटीन कहलाता है।